नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आपका भी सपना है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर प्लस लाने का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेस्ट बुक। कि कौन सा बेस्ट बुक है और कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का पूछता है, ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक आपके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, जब तक आप किसी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। और आपका अस्त्र शस्त्र है आपका बुक और आपका कॉपी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं स्टूडेंट कि कौन सा बुक आप लोगों को पढ़ना होता है क्लास 10th में, जो आप लोगों को जिसका आप लोग बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दीजिएगा। देखिए, आप लोगों को तो ऐसे मेन 5 ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ता है टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट। कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो? पहला गणित है, दूसरा आप लोगों को विज्ञान है, तीसरा सामाजिक विज्ञान, चौथा संस्कृत, पांचवा हिंदी और उर्दू, और छठा आप लोगों को अंग्रेजी है, जिसका सिर्फ आप लोगों को एग्जाम पड़ता है। बोर्ड एग्जाम में इसका नंबर आप लोगों को नहीं जुड़ता है। टोटल मिला के आप लोगों को 600 मार्क्स का पड़ता है स्टूडेंट। 100 मार्क्स गणित का, 100 मार्क्स आप लोगों को विज्ञान का पड़ता है, 100 मार्क्स सामाजिक विज्ञान का, 100 मार्क्स संस्कृत का आप लोगों को एग्जाम पड़ेगा। और जो बच्चे हिंदी से होंगे उनका 100 मार्क्स का हिंदी, या जो उर्दू से होंगे उनका 100 मार्क्स का उर्दू का एग्जाम पड़ेगा। और एग्जाम तो पड़ेगा इंग्लिश का भी, लेकिन इसका मार्क्स आप लोगों को नहीं जुटेगा। तो चलिए, आप लोग सब्जेक्ट जान लिए, मार्क्स जान लिए कितना मार्क्स का पड़ता है। अब मैं आप लोग को इसके लिए बेस्ट बुक बताता हूं, जिससे पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि गणित के लिए कौन सा बुक है जिसके आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, गणित को ना आप अगर एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीका से, टोटल इसका मिसलेनियस प्लस एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज, तो आप लोगों को 100 में से 95 98 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये हमको नहीं चाहिए, मतलब ये चाहिए, इसके सिवा भी एक बुक आप बता दीजिए। तो वो आप एक बुक या तो भारती भवन, या आप एक आलोक, या आप एक केसी सिन्हा, किसी का भी आप एक बुक यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। मैथ का मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, मैथ का क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सब्जेक्ट यानी विज्ञान के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक होता है। चलिए देखिए, विज्ञान के लिए एनसीईआरटी से तो एक ही बुक होता है, वो विज्ञान का आप लोगों को ये बुक होता है मेरे बच्चे। लेकिन जब इसको आप पढ़िएगा ना, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं विज्ञान में, क्योंकि इसको जब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसके एक रखिए, लेकिन इसके सिवा ना आप या तो ले लीजिए भारती भवन, या ले लीजिए आलोक का, या स्टूडेंट फ्रेंड का भौतिकी का, रसायन शास्त्र का और जीव विज्ञान का एक अलग से बुक ले लीजिए। उसको आप पढ़िएगा ना तो आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और टोटल नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो उससे आपका 95% विज्ञान में लाने में कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चे। इसको एक्स्ट्रा में पढ़िएगा तो विज्ञान के बारे में समझ में आ गया। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में, कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को मालूम होगा, इतिहास पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना होता है, नागरिक पढ़ना होता है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। तो इसके लिए आप लोगों को 4 बुक एनसीईआरटी का आता है मेरे बच्चे, और यही 4 बुक आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है, यानी इनफ होता है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका सामाजिक विज्ञान में ना मेरे बच्चे 90+% मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। बुक कौन कौन सा देख लीजिए। इतिहास के लिए आप लोगों को ये बुक चलता है, आप लोगों के लिए भूगोल के लिए ये चलता है, इसी में बीच में आप लोगों को आपदा प्रबंधक भी आप लोगों को दिया हुआ है मेरे बच्चे, जिससे आप लोगों को 5-6 मार्क्स का आप लोगों को आपदा प्रबंधक से भी क्वेश्चन आता है। तो इसी में आप लोगों को ये दिया हुआ है। आगे चलता है लोकतांत्रिक राजनीति चलता है, और हमारी अर्थव्यवस्था, ये आप लोगों को हुआ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 4 बुक जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें आप लोगों को कितना बुक पढ़ना है?
4 बुक इसमें पढ़ना है मेरे बच्चे। आगे संस्कृत के लिए मेरे बच्चे, संस्कृत के लिए एनसीईआरटी के अनुसार आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक आप लोगों को ये है और दूसरा बुक ये है मेरे बच्चे। लेकिन जो क्वेश्चन आता है ना 90%, 95% वो पहला बुक से ही आता है। इससे बहुत कम क्वेश्चन, शायद 1 क्वेश्चन पूछ दे या 2 क्वेश्चन आप लोगों से इस बुक से पूछेगा। इस बुक से आप लोगों को 95% प्लस बुक्स पूछेगा। और आप लोगों को संस्कृत में व्याकरण भी आता है, उसके लिए आप एक संस्कृत व्याकरण का भी बुक कोई भी फॉलो कर लीजिएगा, या तो भारती भवन का, या आप लोगों को स्टूडेंट फ्रेंड का, या आलोक का, किसी का एक आप लोग संस्कृत व्याकरण का बुक जरूर रखिए, क्योंकि आप लोगों को 40% मार्क्स आप लोगों को व्याकरण से आता है संस्कृत में, तो वो भी आप लोगों को लिए लेना जरूरी है। चलते हैं आगे और देखते हैं आप लोगों को कि हिंदी में कितना बुक पढ़ना है। देखिए मेरे बच्चे, हिंदी में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। पहला ये बुक है और दूसरा आप लोगों को ये बुक है। और जो मेरे बच्चे उर्दू के बच्चे होंगे उनके लिए उर्दू में ये बुक चलता है। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 बुक पढ़ना है। हिंदी व्याकरण का बुक आप एक जरूर रखिएगा मेरे बच्चे, क्योंकि हिंदी व्याकरण का आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों को, किसमें, आप लोगों को हिंदी में, क्योंकि आप लोगों को हिंदी व्याकरण के बिना आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी हिंदी में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। आप लोगों को लास्ट ये अंग्रेजी हो गया मेरे बच्चे। अंग्रेजी में भी आप लोगों को 2 बुक चलता है मेरे बच्चे, इसको आप लोगों को पढ़ना होगा। और एक इंग्लिश ग्रामर का बुक आप लोग पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को अंग्रेजी में भी अच्छे मार्क्स आ सके। तो समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे कितना बुक पढ़ना है। मैथ में 1 बुक एनसीईआरटी का, आप लोगों को विज्ञान में 3 बुक पढ़ना है। किसी का भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, तीनों अच्छा ही होता है। भारती भवन ले लीजिए, या आलोक का ले लीजिए, या स्टूडेंट फ्रेंड का ले लीजिए। तीनों का बुक अच्छा होता है तो ले सकते हैं। तो टोटल मिला के हो गया 4 बुक। सामाजिक विज्ञान का 4 बुक तो 8 बुक, हिंदी का 2 बुक तो 10 बुक, और संस्कृत का आप लोगों को 2 बुक तो 12 बुक। यानी क्लास 10th में 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए मेरे बच्चे ना, अगर आप इस 12 बुक को फॉलो कर लेते हैं तो आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मेरे बच्चे, अगला किस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए वीडियो, वो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।